आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। एनटीपीसी का आवेदन चालू हो चुका है। पहले भी आप देखे होंगे 2019 में भी आवेदन हो रहा था। उस समय किस तरीका से भीड़ था, कितना विद्यार्थी आवेदन कर रहे थे प्रतिदिन, क्या आवेदन का रेशियो था। अभी वर्तमान समय में जो आवेदन चल रहा है इसमें किस बोर्ड पर ज्यादा दबाव है, कहाँ ज्यादा विद्यार्थी आवेदन कर रहे हैं, कैसे पोस्ट प्रेफरेंस भर रहे हैं, मतलब एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। यानी कि 14 तारीख से जब आवेदन शुरू हुआ है और आज तक कितना आवेदन हो गया, ये भी एक बिंदु पर बात करेंगे। किस बोर्ड पर विशेष विद्यार्थी चॉइस कर रहे हैं इस पर बात करेंगे। और आप यदि आवेदन कर रहे हैं तो क्या क्या ध्यान देंगे। जिनका डिग्री यदि जैसे आईटीआई किए हुए हैं, ग्रेजुएशन है, एक साथ टकरा गया है तो क्या करेंगे, एक एक बिंदु पर। ताकि देखिए मेरे साथ राहुल जी हैं और लगभग 5 साल से साइबर कैफे चला रहे हैं, 5 साल से अधिक हो गया और सब कुछ जानते हैं, बहुत अच्छा इनके पास जानकारी है। राहुल जी आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। अभी जैसे आप जो आवेदन कर रहे हैं क्या रेशियो लग रहा है 19 से, हम थोड़ा सा तुलना करते हैं क्योंकि उस समय 1.25 करोड़ चला गया, क्या उम्मीद है इस बार भी 1.25 करोड़ जाएगा? जैसा कि देखा जा रहा है, क्योंकि मैं अभी जब से फॉर्म आया है 14 तारीख से और आज तक का रेशियो जो है, मतलब इतना रेलवे का फॉर्म में इतना कम भीड़ मैंने आज तक नहीं देखा है। और डेली 2019 में जब आया था एनटीपीसी, उस समय डेली हमारे पास 3 सिस्टम था, तीनों सिस्टम पे मिला के डेली तकरीबन लगता है 300 से ज्यादा फॉर्म मैं भर लेता था डेली 300 फॉर्म, तीन आदमी मिला के। और मैं अभी सिंगल हूँ, जरूरत भी नहीं पड़ रहा है, अभी मैं सिंगल में ही अभी खाली बैठा हूँ एनटीपीसी। और अभी स्टूडेंट सिर्फ वैसे स्टूडेंट पूछने आ रहे हैं जिनका आईटीआई और ग्रेजुएशन मैच कर गया है, तो वो पूछने आ रहे हैं ज्यादा। और रेशियो एकदम फॉर्म का अभी लगता है डेली 10 से 12 फॉर्म मेरे यहाँ से जा रहा है एनटीपीसी का। इंटर वाला भी स्टार्ट हुआ है तो आज इंटर का 2-3 फॉर्म गया है और ग्रेजुएशन का 7-8 फॉर्म गिरा है, उससे ज्यादा नहीं। मतलब एक एवरेज मान के चलिए कि 10 से 15-20 तक जा रहा है। हाँ, तो कम होने का ये भी कारण है कि क्योंकि पहले बोर्ड चॉइस करना है तो स्टूडेंट सबके मन में है कि सीट भी कम है, तो उनके मन में ये भी है कि भाई मैं पहले बोर्ड देख लूं, किस बोर्ड में कितना फॉर्म जा रहा है, वो रेशियो अपना देख ले, क्योंकि कट ऑफ ज्यादा मायने रखेगा इसमें, बोर्ड चॉइस अहम भूमिका निभाएगा। मतलब विद्यार्थी बार बार आपसे ये पूछने आ रहे हैं कि आज किस बोर्ड में ज्यादा गिरा, ये हाँ, ये पूछने आ रहे हैं। और मैं अपने चैनल के माध्यम से बता भी दे रहा हूँ, हमारा जो चैनल है साइबर वाले भैया, वहां पे भी आपको अपडेट्स मिल जाएगा, कितना फॉर्म डेली कितना किस बोर्ड में गिर रहा है। अभी क्या रेशियो है, जैसे आप जो डाल रहे हैं 14 तारीख से, सबसे ज्यादा किस बोर्ड में आप आवेदन? अभी सबसे ज्यादा तो गुवाहाटी बोर्ड में जा रहा है, मुंबई में जा रहा है, भुवनेश्वर में, ये 3 जगह ज्यादा जा रहा है। सबसे मिनिमम बात करें, कोई ऐसा बोर्ड जहां विद्यार्थी कम चॉइस कर रहे हैं? अभी तब से कोलकाता बोर्ड में मैंने अभी तक 3 फॉर्म गिराया है, उतना मात्र 3। होता है ना कि कहीं कहीं सीट ज्यादा है तो लोगों को लग रहा है कि सीट ज्यादा है तो वहां ज्यादा फॉर्म गिर रहा है, पर वैसा अभी नहीं है बिल्कुल। कोलकाता बोर्ड कोई मतलब टच ही नहीं कर रहा है। 2 लोग टच किए, वो भी मैंने बताया तो उन्होंने बोला भैया कोलकाता बोर्ड ही डाल दीजिए, तो मेरे बात पे उन्होंने कोलकाता बोर्ड चॉइस कर लिया। जैसे पोस्ट प्रेफरेंस दिया जा रहा है तो क्या क्या आप देख रहे हैं हाँ, वो लेवल के अकॉर्डिंग देखते हैं, लेवल के अकॉर्डिंग देखते हैं। और अगर स्टूडेंट टाइपिंग उनका अच्छा है तो वो प्रेफरेंस मैं पहले टाइपिंग वाला कर देता हूँ, ताकि टाइपिंग का कट ऑफ जो है थोड़ा सा डाउन रहता है। अब मान लीजिए कोई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका आई में समस्या है, तो उस समय आप क्या ध्यान दे रहे हैं? आई में जिनका समस्या है तो पोस्ट के अकॉर्डिंग देते हैं। हाँ, तो जो उनके लिए प्रेफर होता है वो सिलेक्शन पोस्ट कर देते हैं। विद्यार्थी सबसे अधिक कंफ्यूजन में ये है कि जैसे किसी का आईटीआई का अंतिम समय है, 1 साल मैच कर गया है, उस कंडीशन में आप सलाह उनको क्या दे रहे हैं? हाँ, मैं तो यही सलाह दूंगा, अगर आपका सेशन मैच कर गया है तो आप बिल्कुल, ग्रेजुएशन से अगर मैच करता है तो आपके पास एक ऑप्शन हो जाता है कि आप इंटर वाला भर सकते हैं। अगर आपका इंटर से मैच है तो आप बिल्कुल नहीं सोचे, क्योंकि आप एनटीपीसी के चक्कर में आप अपना एएलपी, टेक्नीशियन और ग्रुप डी जिसमें आईटीआई का डिमांड होने वाला है, वो आपका तीनों का तीनों खत्म हो जाएगा और कानूनी कार्रवाई होगा सो अलग हो जाएगा, क्योंकि सेशन मैच होगा। और इस बार फॉर्म जो है वो एक ही रजिस्ट्रेशन से हो रहा है, तो इसका आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। आप किसी भी दूसरे साइबर में जाके पूछते हैं, वो अपने फॉर्म के चलते हो सकता है बता दे कि हाँ ये भर लीजिए, पर आप अपना विवेक और अपना बुद्धि लगाइए
और फॉर्म को मत भरिए अगर सेशन मैच होता है तो। हाँ, बहुत लोग चाहेंगे कि 10 रुपया इनकम हो जाए तो बोल देंगे। हाँ बोल देंगे, पर ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपना विवेक लगाना है और आपको अपने बारे में सोचना है कि क्या मेरे लिए सही है। एक बात बताइए, बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं, जैसे विकलांग विद्यार्थी हो गए या कुछ महिला ऐसे विद्यार्थी हो गई जो इस वीडियो को देखेंगी और पटना के आसपास रहती हैं या पटना में आना चाहती हैं, विकलांग है, तो उनका आवेदन आप फ्री में कर देंगे कि नहीं? हाँ बिल्कुल कर देंगे। अगर उनको दिक्कत है, फी देने में असमर्थ है, तो 250 जो फी उनका कटता है वो देंगे। और मेरा जो फॉर्म फिलअप का चार्ज है मैं वो नहीं लूंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं लूंगा। मतलब अभी यही रेशियो चल रहा है कम बेश जो आपका हाँ हाँ, अगर ज्यादा कैफे में भीड़ होगा तो मैं उनको टाइम दे दूंगा, उस टाइम में आएंगे, उनका मैं फॉर्म फ्री में भर दूंगा। तो देख सकते हैं एक एक बिंदु पर इनसे बात की और इसके बाद आवेदन करने में आपको कहां कहां समस्या हो रहा है, क्या क्या आपको जानकारी चाहिए, क्योंकि एनटीपीसी आप जानते हैं कि यदि बोर्ड सही से सिलेक्शन कर लिए तो 50% आपका रिजल्ट उसी से कंफर्म हो जाता है। अभी भी भले ही सीट कम है, लेकिन सब कुछ, एक सवाल सभी के मन में है कि जिस तरीका से पोस्ट प्रेफरेंस मिल रहा है उसी तरीका से बोर्ड प्रेफरेंस भी मिलता तो सभी विद्यार्थी सभी बोर्ड में जाते, सभी बोर्ड के लिए वो एलिजिबल होते। क्योंकि प्रश्न तो एक ही जैसा रहता है, विद्यार्थी एससी कैटेगरी यदि पटना में है, वहीं एससी कैटेगरी मुजफ्फरपुर में है, वहीं एससी कैटेगरी गुवाहाटी में है, तो वहां का कट ऑफ कम होता है, पटना का कट ऑफ ज्यादा हो जाता है, मुजफ्फरपुर का और कम हो जाता है। यानी ये जो रेशियो चलता है, तो ये एक डिमांड है। देखिए इस पर हम लोग बहुत सारे अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, क्या हो रहा है इस पर भी बातचीत करेंगे। और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट। इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, रेलवे का जो फॉर्म भरा जा रहा है तो बिहार में ईबीसी कैटेगरी होता है, तो ईबीसी एक कॉलम है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, तो वो आप बिल्कुल नो करेंगे, यस करेंगे तो आप अनएलिजिबल हो जाएंगे, मतलब आप वैकेंसी से सीधा बाहर हो जाएंगे। उसमें इनकम कम होता है, इनकम 50,000 वाला है, वो रूल है उसका। तो आप ईबीसी ये मत सोचिएगा कि आपका कैटेगरी ईबीसी है तो मैं ईबीसी वो यस कर दूं, वो आप बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, या फिर कैफे वाले कर रहे हैं तो उनको मना कीजिए, क्योंकि इसमें आपका पैसा 250 कम हो जाएगा, लेकिन आप रेस से सीधा बाहर हो जाएंगे। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे और बिल्कुल ईबीसी जो कॉलम है उसको नो करेंगे। और जो मान लीजिए ओबीसी विद्यार्थी हैं उनको सेंट्रल वाला ओबीसी लग रहा है? हाँ, सेंट्रल ओबीसी आपको देना है। आरओ का आपके पास है, आरओ का दे सकते हैं, एसडीओ का बना हुआ एसडीओ का दे सकते हैं। अब आप कोशिश कीजिएगा कि 1 अप्रैल 2024 के बाद का हो तो बेटर है। अगर वैसे स्टूडेंट जिन्होंने एलपी टेक्नीशियन भरा है उनके पास जनवरी फरवरी का भी बना हुआ है तो वो आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ईडब्ल्यूएस तो कोई सेंट्रल का होता ही नहीं, होता राज्य का ही होता है। बिहार के जो भी स्टूडेंट है ईडब्ल्यूएस आपका एक ही बनता है। आरओ का बनवा लेते हैं, कोई बात नहीं, आरओ का भी आप सबमिट कर सकते हैं, एसडीओ का भी सबमिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होने वाला। 1 वित्तीय वर्ष। हाँ, 1 वित्तीय वर्ष। और इसमें रेलवे का जो फॉर्मेट दिया, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज है कि रेलवे के फॉर्मेट पे क्या हमको बनाना है। आपको रेलवे का फॉर्मेट पे अभी नहीं बनाना है, जब आपका डीवी होता है, साइको होता है, उस समय आप उस फॉर्मेट पे बना के आपको लेके जाना होता है। अभी आप जो ऑनलाइन करते हैं सर्विस ऑनलाइन वाले पोर्टल से, वो आपका वैलिड है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।